अपने कर्तव्य का पालन करो और कर्तव्य पालक बनो, क्योंकि संसार में जितने महान पुरुष हुए हैं, जिनकी कीर्ति से मनुष्य जाति का इतिहास प्रकाशित हुआ है, वे सब अपने कर्तव्य पालन के बल पर ही महान बन सके हैं। मानव की मानवता कर्तव्य पालन में ही है। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्य को दृढ़ता और निष्ठा से पालन करना चाहिए। और वेद भी कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्म द्वारा बोले, अर्थात केवल बातें ना बनाए, कर्म करके दिखाए। और किसी पश्चिमी विद्वान ने भी यही कहा है कि भाव यह है कि बहुत कहने से थोड़ा कहना ही अधिक उत्तम है। परंतु आज अवस्था जो है वो विचित्र है। हमारी दशा उस ढपोल संग की भांति हो चुकी है, जिससे कोई 100 रुपये मांगता था तो वह सहस्त्र लक्ष और करोड़ों देने की बात कहता था। जैसे काफ़ी लोग होते हैं ना कि बातें तो बहुत बनाते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो करा उनसे कुछ भी नहीं जाता। इसलिए कहने मात्र से कुछ नहीं होता। अगर तुम कहोगे कि मिश्री मिश्री, तो मिश्री कहने से मुंह जो है वो मीठा नहीं हो जाता। कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए, कथनी तेज करनी करे, विष से अमृत होए। अपने कर्तव्य का पालन ना करके केवल बातें बनाने वाला व्यक्ति उस उद्यान के समान है जिसमें फूलों के स्थान पर व्यर्थ ही घास फूस उगी हुई है। कहने की अपेक्षा में करके दिखाओ, इसी में गौरव है, इसी में विजय है। एक विद्यालय में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता का विषय था प्राणियों की सेवा कैसे की जा सकती है। एक विद्यार्थी जो बहुत अच्छा बोलता था और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जिसने अपना नाम भी दिया हुआ था, बहुत देर से पहुंचा। जब साथियों और अध्यापकों ने उससे देर से आने का कारण पूछा तो उसने कहा, जब मैं प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आ ही रहा था तो मैंने देखा कि एक लड़के को चोट लगी हुई है और वो बहुत दर्द से कहरा रहा है। तो उसकी अवस्था को मैं देखकर उसको मैं अस्पताल ले गया और बस इसी में थोड़ी देर हो गई। और इसके बाद में प्रतियोगिता में जो था बालक को प्रथम पुरस्कार मिला, क्योंकि इस बालक ने क्रियात्मक रूप से करके दिखा दिया था प्राणियों की सेवा कैसे की जा सकती है। इसलिए आप भी अपने कर्तव्य का पालन करो। विजय जो है वो आपके चरण को चूमेगी, आपके गले में जयमाला पहनाएगी। और साथ में वेद के इस आदेश को हमेशा याद रखो, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहितः। मेरे सीधे हाथ में कर्म कर्तव्य है और बाएं हाथ में जो है वो विजय है। अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगाकर अपने कर्तव्य का पालन करो। संसार की समस्याओं को और उलझनों से डरो मत। संसार की उलझनों को देखकर डर के संसार छोड़कर मत भागो, बल्कि चाहे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, हमें कर्तव्य को पालन करना चाहिए। हमें कर्तव्य को ना करके अपने कर्तव्य का ही पालन करना चाहिए। अपना कर्तव्य कीजिए और बिना किसी फल की अभिलाषा किए हुए हर प्राणी मात्र की सेवा कीजिए। हर मनुष्य को अपनी ऐसी ही भावना बनानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य को समझकर उसका पालन करना चाहिए। यही सच्ची सेवा है और ईश्वर की सच्ची उपासना है। एक दुकानदार अपनी दुकान को ही ईश्वर समझता है, उसी दुकान को वो मंदिर समझता है। सबके साथ में आप नम्रता का व्यवहार करें, सबको एक ही भाव से वस्तुएं दें। अगर आप किसी को भी कुछ भी देते हो, किसी का भला भी करते हो, तो सबको एक भाव से ही देखें, एक नज़र से ही देखें। ये ना देखें कि वो मेरा ज़्यादा है और ये मेरा कम है, बल्कि सबको एक ही भाव से देखें। और हमेशा सत्य बोलें और पूरा तोलें। एक डॉक्टर जो होता है वो अपने हॉस्पिटल को, अपने अस्पताल को मंदिर समझता है, अयोध्या समझता है। और जो मरीज होते हैं, मरीज भी अस्पताल को अयोध्या, मथुरा और काशी समझते हैं। और जो डॉक्टर होते हैं उन्हें भगवान समझते हैं। और ऐसे ही अस्पताल के अंदर आने वाले मरीज को, डॉक्टर को भी ईश्वर की मूर्तियां ही समझना चाहिए। और हमेशा जनता जनार्दन की सेवा ही करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर की वास्तविक पूजा है क्या? ईश्वर की वास्तविक पूजा है कि हर किसी प्राणी की सेवा करना। आप भी अपने विद्यालय को या अपने दुकान को, अपने मकान को या किसी को भी आप भी श्रेष्ठ समझें, पवित्र तीर्थ की तरह समझें।
अपने से बड़ों का, अपने गुरुओं का, अध्यापकों का, इन सबको भी आप ईश्वर की मूर्तियां ही समझें, उनका आदर सम्मान करें। अपने आप को ज्ञानोपार्जन में लगा दो, जितना हो सके उतना ज्ञान बढ़ाओ अपने अंदर। ब्रह्मचर्य अवस्था में आपका यही परम कर्तव्य है कि तृण से लेकर ब्रह्मांड तक का अधिक से अधिक ज्ञान आपके पास में मौजूद हो जाए। किसी को जल्दी में कोई भी वचन मत दो। ये नहीं है कि जल्दीबाजी में किसी से कुछ भी बोल दिया, वचन का भी मोल है। पहले सोचो और फिर बोलो। एक बार वचन देकर और फिर पलटना मत। ये नहीं है कि एक बार वचन दे दिया और फिर उसका पालन ही ना करो। किसी भी लालच में कभी मत फंसना। काफ़ी लोग होते हैं लालच में फंसकर जो है अपने कर्तव्य को ही नहीं निभाते। तो प्रलोभनों में फंस के अपने कर्तव्य से कभी भी विमुख मत होना। अंत में आप सबके लिए प्रभु से यही प्रार्थना है, कभी ना कर्तव्य विमुख हो, चाहे कितनी ही जर या डर दो। ऐसे आर्य कुमार जगत में जगदीश्वर पैदा कर दो। ओम नमः शिवाय।